अधूरी इच्छा। आज की कहानी ऐसी अधूरी इच्छा की ही है जो इंसान जिंदा होते हुए पूरी नहीं कर पाता, फिर वो इंसान मृत्यु के बाद अपनी इच्छा पूरी करता है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारे समाज में कई तरह के रस्म रिवाज की जाते हैं। ऐसे ही एक जनेऊ की परंपरा की जाती है। इसमें जब घर का लड़का शादी की उम्र में आता है तब उसे एक जनेऊ परंपरा निभानी पड़ती है। ये परंपरा पूरी तरह से शादी की रस्म जैसी होती है, पर इसमें लड़की नहीं होती, बस लड़का अकेले ही शादी के सारे रिवाज निभाता है। उसके बाद वो कभी भी शादी कर सकता है। लेकिन यदि जनेऊ परंपरा पूरी होने पर शादी से पहले उस लड़के की मृत्यु हो जाए तो वो अपनी शादी के बाद की अधूरी इच्छाएं किसी स्त्री के साथ पूरी करने लौटता है। ये कहानी हमारे गांव की है। ये कहानी रवि की है। रवि ने अपनी जनेऊ परंपरा पूरी कर ली थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन गांव में विजय नाम के लड़के की शादी होती है। विजय अपनी पत्नी रूपाली के साथ गांव में आता है। रूपाली देखने में बहुत ही सुंदर थी। गांव का कोई भी इंसान उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता, ऐसी सुंदरता थी उसकी। गांव के द्वार पर एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था और लोग कहते थे कि उस पेड़ पर कई आत्माएं वास करती थीं। रवि की आत्मा भी रूपाली की खूबसूरती पर फिदा थी। विजय और रूपाली बस दोनों ही घर में रहते थे। विजय के माता पिता गुजर चुके थे और रूपाली के माता पिता दूसरे गांव में रहते थे। एक दिन विजय शाम होने पर भी घर नहीं आता। रूपाली परेशान हो जाती है और वो उसे फ़ोन करने की कोशिश करती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। रात हो जाती है, इसलिए अब वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। पड़ोस के सब लोग सो चुके थे। रात के अंधेरे में रूपाली अकेले निकलती है और तभी उसे पीपल का पेड़ के पास से कुछ आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगा जैसे विजय ने उसे पुकारा। वो भागते हुए पेड़ के पास जाकर देखने लगी। उस पेड़ से रवि की आत्मा नीचे उतरी और उसने विजय का रूप ले लिया। रूपाली ने जैसे ही उसे देखा, उसने उसके कसकर गले से लगा लिया। उसके गले लगाते ही रवि ने उसे अपने वश में कर लिया और अपने साथ पेड़ पर लेकर चला गया। अगले दिन सुबह विजय उसे पूरे गांव में ढूंढने लगा। उसने लोगों से पूछताछ की, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता था। रूपाली उस पेड़ से सब कुछ देख सकती थी, पर वो वहाँ से किसी को पुकार नहीं पा रही थी, ना ही वो वहाँ से नीचे उतर सकती थी। रोज़ रात को रवि उसे पेड़ से नीचे लाता और अपनी अधूरी काम वासनाएं पूरी करता और फिर उसे पेड़ पर ले जाता। ऐसा कई हफ्तों तक चलता रहा। रूपाली पूरी तरह उसके वश में थी। वो रोज़ रात को नीचे आने पर विजय का नाम पुकारती, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। एक दिन अचानक पीपल के पेड़ पर उसकी मौत हो गई और गांव के लोगों को रूपाली का शव नीचे पड़ा हुआ मिला। उसका शरीर पूरी तरह से सूखकर कंकाल बन चुका था। उन्होंने विजय को बताया और उसे उठाकर उसके घर ले गए। रूपाली को देखकर विजय रोने लगा। गांव के लोगों को भी यही देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने रूपाली का अंतिम संस्कार करवाया, पर विजय को कभी ये नहीं पता चला कि रवि की अधूरी इच्छा वाली आत्मा ने उसे कितनी तकलीफ दी थी और आखिर में उसी में उसकी मौत हो गई।
उस दिन के बाद से विजय को रूपाली गांव में घूमती दिखाई देने लगी। वही खूबसूरती जो विजय ने शादी से पहले देखी थी। विजय भी उसके पीछे पीछे दिन रात घूमता और उसे पुकारता रहता। कई बार गांव वालों ने उसे रूपाली को आवाज़ देते हुए सुना था। विजय को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में वापस आ गई थी या फिर उसे वहम हो रहा था। और एक दिन रात को रूपाली विजय के घर में आई और उसे अपने साथ जंगल में नदी के पास लेकर गई। अगले दिन लोगों को नदी के किनारे विजय का शव पड़ा मिला। गांव वालों को ये समझ नहीं आया कि विजय ने रूपाली की याद में आत्महत्या कर ली थी या फिर सच में उसे रूपाली दिखने लगी थी। इस तरह रवि की उस अधूरी इच्छा वाली आत्मा ने 2 लोगों की जान ले ली थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।